हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ DSSB के लिए स्पेसिफिकली जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। DSSB का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, उसमें जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। और अगर मैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की बात करूँ, चाहे वो PRT हो, TGT हो या PGT, 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस का पोर्शन उसमें आपसे पूछा जाता है। अब तक मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जनरल अवेयरनेस के करा दिए हैं, हिंदी के करा दिए हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड के करा दिए हैं। अगर आपने नहीं वो वीडियोस देखी हैं तो चैनल पर ही प्लेलिस्ट है DSSB PYQ नाम से, वहाँ पर जाना और सारी जो वीडियोस आई हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करें वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब मैं उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कलेक्ट करके और कुछ नए क्वेश्चंस जोड़कर, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, आपको मॉक टेस्ट कराऊंगी। आज ये पहला ही मॉक टेस्ट है और ये हर उस टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। और ये जो PDF है, वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ पर मिल जाएगी रिवीजन के लिए। वैसे ही एक आपका मॉक टेस्ट है, लेकिन इसमें हम वन लाइनर की फॉर्म में क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो सवाल है वो है आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल जो है निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने से संबंधित है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। क्यों है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट? क्योंकि इलेक्शन का समय चल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड ये सवाल आपसे पूछा गया है। और ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है? 324 324 आर्टिकल। ठीक है, निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण जिस अनुच्छेद द्वारा होता है वो आपका कौन सा हो जाएगा? 324। ये याद रखना, 324 अनुच्छेद। अगला सवाल है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये ऐसे सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। कोई आपसे हॉकी की जो है ट्रॉफी का नाम पूछ लेगा, या कबड्डी की किसी लीग का है ना, आपसे पूछेगा ये जो ट्रॉफ़ी है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो जो देवधर ट्रॉफ़ी होती है वो क्रिकेट में खेली जाती है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला सवाल आपके सामने है, थर्ड क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल मूल अधिकारों के बारे में बताता है? ठीक है, जो हमारे मूल अधिकार हैं तो उनके बारे में हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? तो वो बताता है आर्टिकल 12। ठीक है, अनुच्छेद 12 हमें हमारे मूल अधिकारों के बारे में बताता है। ठीक है, तो मूल अधिकार क्या होते हैं? हमारे फंडामेंटल राइट जो होते हैं, तो वो कौन से आर्टिकल में बात की जाती है उसकी? आर्टिकल 12 यानी कि अनुच्छेद 12 में फंडामेंटल राइट्स की। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, औरंगज़ेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो वो हुई थी 1707 में। ये भी सवाल आपका DSSB में पूछा गया सवाल है। ठीक है, कोई भी अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। सभी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो औरंगज़ेब की मृत्यु हुई थी कब? 1707 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपसे पूछ रहा है। तो दो कथन आपको यानी कि दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, पूछा है कौन सा सही है। पहला है, 1801 में अवध पर सहायक संधि लगाई गई थी, तो बिल्कुल सही बात है। 1801 में अवध पर जो सहायक संधि थी वो अप्लाई की गई थी। दूसरा है, नवंबर 1862 में रंगून जेल में बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हुई थी। और ये दोनों इंडिविजुअली भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अलग से भी पूछे जा सकते हैं, दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट। 1862 की बात है जब रंगून जेल में बहादुर शाह जफ़र की डेथ हुई थी, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सी नदी पर है? ठीक है, तो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, सबसे बड़ा बसा हुआ जो नदी द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब आप कमेंट में उसका नाम बताएंगे कि उस द्वीप का नाम क्या है। क्या उस द्वीप का नाम माजुली द्वीप है? क्या उस द्वीप का नाम माजुली द्वीप है? कमेंट में लिख कर बताना कि सबसे बड़ा नदी द्वीप किस पर बना है? ब्रह्मपुत्र पर नाम क्या है उसका वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, कायाकल्प पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो कुछ इम्पोर्टेंट प्राइज़ या फिर कहें अवार्ड्स भी पूछे जाते हैं, किसको दिया है या फिर कौन सा डिपार्टमेंट उसको देता है। तो कायाकल्प पुरस्कार जो है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। उत्तल दर्पण, अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं अगर हम उत्तल दर्पण की, तो इसके द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है, इमेज है, वो कैसी बनती है? तो वो आभासी और सीधी बनती है। कैसी बनती है? आभासी और सीधी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला कहता है चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यानी कि आपका जो डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों होते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनाली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर इक्वल होगा, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपको आराम से पढ़ना है तो चाहे वीडियो को दोबारा देख लीजिए या रिवाइज करने के लिए PDF ले लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि कॉम्पिटिटिव मार्केट जो होता है उसकी क्या विशेषता होती है? जहाँ पर भरपूर जो है कॉम्पिटिटिवनेस होती है, कंपटीशन होता है। तो पहला स्टेटमेंट है बाज़ार में बड़ी संख्या में जब क्रेता और विक्रेता होते हैं, ये क्रेता है, ठीक है, ये क्या लिखा है? क्रेता। तो ऑफ कोर्स जहाँ पर बहुत सारे खरीदने और बहुत सारे बेचने वाले होते हैं वहाँ ज़्यादा कंपटीशन होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है फर्म्स का बाज़ार में स्वतंत्र प्रवेश है और बहिर्गमन, यानी कि अंदर बाहर जाना स्वतंत्र है फर्म्स का, तो दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। ये इकोनॉमिक्स से आपका सवाल था। अगला क्वेश्चन बायो से आपका पूछा जा रहा है, कौन सा इनमें से किस पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? पादप वर्ग का उभयचर यानी कि एम्फीबियन कौन कहलाता है? तो ब्रायोफाइटा। ये पता नहीं, मुझे खुद याद नहीं आ रहा, इतनी बार मैंने क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पादप वर्ग का उभयचर यानी कि एम्फीबियन किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को, ये आप याद रखिएगा। अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? फिर से स्टेटमेंट वाला सवाल है। पहला स्टेटमेंट है हिंदुस्तानी और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की 2 पद्धतियाँ हैं। हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटकीय शास्त्रीय कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत और एक कर्नाटक संगीत, ये दोनों शास्त्रीय संगीत की 2 पद्धतियाँ हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है स्टेटमेंट और सही है, करेक्ट है। हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत ये क्लासिकल म्यूज़िक के 2 क्या हो गए? पद्धतियाँ हो गई, पैटर्न्स हो गए। अगला है वैदिक प्राचीनतम संगीत था जिसमें व्याकरण नहीं था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे? करेक्ट आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है कि खानवा में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष में हराया था? तो खानवा में जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था 1527 में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी हिस्ट्री से। ये 1527 बाबर वर्सेस राणा सांगा, कहाँ पर? खानवा में, ठीक है। बाबर ने राणा सांगा को हराया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वो दर, वो रेट जिस पर बैंक विनिमय बिल यानी कि बैंक एक्सचेंज बिल्स जो होते हैं, एक्सचेंज बिल्स या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार रहता है बैंक, उस दर को, उस रेट को कहते हैं बैंक रेट यानी कि बैंक दर। जिस रेट पर जो एक्सचेंज बिल्स होते हैं वो खरीदे या बदले जाते हैं उसको बैंक रेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? पहला स्टेटमेंट है मक्का की खेती के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और भरपूर धूप की ज़रूरत होती है, बिल्कुल करेक्ट बात है। मक्का की खेती के लिए मध्यम तापमान हो, वर्षा हो और भरपूर धूप हो, उसकी आवश्यकता होती है। दूसरा है रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का प्रकार होती है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। किस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है? गोदावरी नदी को। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी से। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला स्टेटमेंट है, ये आपका स्टैटिक जीके से सवाल है। नोंग कर्म नृत्य, नोंग कर्म डांस फॉर्म जो है या ये नृत्य का त्यौहार है, ये मनाया जाता है मेघालय में। नोंग कर्म नृत्य त्यौहार भारत के मेघालय स्टेट में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी से ये एक बुक है, ठीक है। मतलब किसके ऊपर, पुस्तक के लेखक कौन है? माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। तो ये बुक इंदिरा नूई, फेमस बिजनेस पर्सनालिटी हैं, उनकी जो है ये बुक है, उन्होंने ये लिखी है, माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर और 20 पर, लास्ट 2 क्वेश्चंस होंगे।
19 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फ्रेंच ओपन 2023 किसने जीता, अभी तक 24 का नहीं हुआ है, तो 23 का मैंने आपसे पूछा, क्योंकि जो ओपन होते हैं फ्रेंच ओपन, विम्बलडन, US ओपन, इसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और फ्रेंच ओपन 2023 मेल में किसने जीता था, नोवाक जोकोविच ने। कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं नोवाक जोकोविच, ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन को भी। और लास्ट क्वेश्चन है 2023 में IPL इंडियन प्रीमियर लीग किसने जीती थी, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था, किसको हराकर, गुजरात टाइटंस को, ठीक। तो यहाँ पर हमारे जो 20 क्वेश्चंस थे फ्रॉम जनरल अवेयरनेस वो फिनिश होते हैं। एक टाइप का मॉक टेस्ट था, बस इसमें ऑप्शंस नहीं थे, सिर्फ सीधा हमने वन लाइनर फॉर्म में डिस्कस किया, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने इकट्ठे करके यहाँ पर लाए हैं एक जगह पर, ठीक है। तो ऑप्शंस को रखने में और ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए मैंने सोचा आपको वन लाइनर फॉर्म में ही क्वेश्चंस को करा दिया जाए। अब अगर आपको वीडियो कुछ भी यूज़फुल वीडियो में लगा है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, और आगे इसी ऐसी ही तैयारी करने के लिए टीचिंग एग्जाम्स में आपको तैयारी कराते हैं, और DSSB किस समय पर तैयारी चल रही है। सब्सक्राइब आप ज़रूर चैनल को कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाए। और जाने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी जो PDF है इस वीडियो का, है ना, सारी PDFs मैं दे देती हूँ, जो भी वीडियो की PDF बनाती हूँ वो आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक उसका है डिस्क्रिप्शन में, सिलेक्शन मेट के नाम से ही है, डिस्क्रिप्शन में जाना और रिवाइज़ कर लेना इसको। ये चुनिंदा क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, पहले मैंने प्रीवियस ईयर्स बहुत सारे आपको करा दिए, और उन्हीं में से, है ना, उन्हीं से मोटिवेट होकर या उसी टाइप के या वही क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। उसमें करंट के सवाल भी होंगे, हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, सारी चीज़ें होंगी जो जनरल अवेयरनेस में पूछी जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं इतने रखूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।